हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज हम प्रतिशत के बारे में सीखेंगे। तो जिन बच्चों से प्रतिशत नहीं आता है, एकदम जीरो से हम उसकी शुरुआत करेंगे। प्रतिशत होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें और बारीकी से प्रतिशत के बारे में समझें। पहले हम थोड़ी सिंपल वाले प्रतिशत देखेंगे, फिर हम दशमलव वाले प्रतिशत देखेंगे। तो इन दोनों सवालों को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लें कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो यहाँ प्रति का मतलब होता है प्रति एक। ये वाला जो प्रति है इसका मतलब होता है प्रति एक, और ये शत का मतलब है 100 पर। प्रत्येक 100 पर मान लीजिए अगर हमने लिख दिया 5%, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 5 हिस्से। अगर आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक पिज्ज़ा है और हम इसके 100 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें से 1 2 3 4 5 हिस्से बाहर निकाल कर खा लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने इन 100 टुकड़ों में से ये 5 हिस्से निकाल कर खा लिए। यही इसका कहलाता है 5%। यानी 100 में से जो 5 टुकड़े निकल गए वो उसका 5% कहलाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 200 का हमें 20% पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 का 20%, तो हम 200 लिखेंगे और इस का मतलब होता है गुणा, तो हमने यहाँ गुणा किया। और 20% यानी 20% का मतलब 100 में से 20 हिस्से, तो हम एक नीचे डंडी लगा के इसको 100 लिख देंगे, 100 में से 20 हिस्से। और फिर हमें जितने नीचे जीरो दिखेंगे तो ऊपर वाले जीरो से हम उन्हें काट देते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे 2 जीरो हैं और ऊपर भी 2 जीरो हैं, तो हम नीचे वाले जीरो को ये काट दिया और हम ये 2 जीरो काट देंगे, 2 2 कट गए। अगर यहाँ 1 जीरो होता तो इससे इसको काट देते। तो ये पूरा 100 कट गया, 100 से 200 कट गया 2 बार में। अब 20 का गुणा हम इस 2 में करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 40। 200 का 20% जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं 300 का 17%। तो 300 का 17% करने के लिए हम वही ट्रिक अपनाएंगे। 300 और इस वाले का मतलब होता है गुणा 17। 100 में से 17 भाग 17%। अब हम 2 जीरो ये काट देंगे और 2 जीरो ये काट देंगे और 17 का गुणा कर देंगे 3 में। 17 गुणे 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 17 3 51। 51 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे 200 का 20% हमारा कितना निकला है 40, और हमें इसे चेक करना है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो यहाँ 200 का 20% कितना निकला था 40, तो हमने यहाँ लिख लिया 20% हमारे पास 40 आया। अभी हम चेक कर रहे हैं 20% 40 आ गया है, 20% 40। तो हमने इसको 100% बना लिया है। 20 दूनी 40, 60 80 और 100। तो यहाँ जो 100% है, अब हम इस 40 को अगर जोड़ देंगे 5 बार तो यहाँ हमें मिल जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, यानी कि हमें यहाँ मिल गया 200। तो 100% बराबर 200 आ गया। और हमें निकालना कितना था, 200 का 20%, वो निकला हमारा 40। तो 20% बराबर 40 है, तो 100% वाला 200। यही था हमारे क्वेश्चन में। अब चूंकि हमें 600 का 20.4 निकालना है, सिंपल है। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 600 और इसका मतलब गुणा, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे और 20.4 लिख देंगे और बटा में हम लगाएंगे 100% के लिए 100। अब यहाँ 2 जीरो दिख रहे हैं तो हम ये दोनों जीरो को काट देंगे और ये दोनों जीरो काट देंगे। अब हमारे पास कितना बचा, 20.4 गुणे 6, ठीक है। अब हम करेंगे इसका गुणा। 6 का 4 बार करेंगे तो 6 चौको 24 का 4 और 2 यहाँ कैरी आ जाएगा, तो 2 को हम यहाँ रख देंगे और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और यहाँ हम दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम दशमलव 1 अंक के बाद लगा देंगे। तो इसका आंसर यही आ जाएगा 122.4। दशमलव वाली वीडियो में हमने दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग डाल रखा है, तो आप ऊपर आई बटन में, ऊपर यहाँ आई बटन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 420 का 2.5% कैसे निकालेंगे।
तो ये भी सिंपल है। 420 लिखेंगे हम, का मतलब गुणा होता है 2.5%, बटे में लिखेंगे हम यहाँ पर 100। तो 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, यहाँ पर बचा हमारे पास 42 और यहाँ पे बचा हमारे पास 10। अब क्या होगा, विभाज्यता के नियम अगर आप जानते हो वो भी आई बटन में डाल देंगे। विभाज्यता के नियम में क्या करना होता है, इसे 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ हमारे पास आ गया 21 और यहाँ आ गया 5। 21 गुणे 2.5 बटे 5, इतनी संख्या हमारे पास बची है। अब हम 21 तो कटेगा नहीं, ये 25 कट सकता है, लेकिन आपको दशमलव के नियम नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 से 5 से 25 को काट देंगे, 5 25, लेकिन हमारा आंसर आएगा 0.5। 21 पंचे 105 होता है, यहाँ दशमलव लगा हुआ है एक अंक के बाद, तो हम यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 420 का 2.5% आ जाएगा हमारे पास 10.5, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो एक अंक के बाद हमने लगा दिया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें।